सभी को नमस्ते। ओम का उच्चारण। स्वामी जी नमस्ते। वेदांत दर्शन के तीसरे अध्याय के चतुर्थ पाद के अभी तक हमने 49वें सूत्र तक विचार किया है। पिछले प्रसंग में बहुत ही महत्वपूर्ण दो बातें आई हैं। मुमुक्षु व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त करने के इच्छुक सन्यासी को अन्य आश्रमों के धर्मों का पालन करना है अथवा नहीं करना है, इस बात को लेकर के स्पष्ट किया था। वो कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। करे तो हानि नहीं है और नहीं करे तो भी कोई हानि नहीं है। यदि करता है तो उसके लिए सहयोगी बनते हैं और समाज के लिए एक उत्तम दिशा देने वाला एक प्रेरक बन सकता है। और जो गृहस्थ व्यक्ति है उनको भी सन्यासी के कर्तव्यों को बीच बीच में कर लेना चाहिए ताकि योग्यता बन सकती है और शीघ्रता से मुक्ति की ओर अग्रसर हो सकता है। वो भी यथार्थ रूप में मुमुक्षुत्व को प्राप्त कर सकता है, वो भी मुमुक्षु बन सकता है। तो बीच बीच में वो भी घर से बाहर निकल के ऐसे कर्मों को कर लेना चाहिए। इस विषय में आप में से किसी का एक प्रश्न आया था कि आजकल आश्रमों में या कहीं जाते हैं तो वहाँ पर परिस्थितियाँ अनुकूल होती है नहीं है, और फिर आप ये भी कहा जाता है कि अकेला ना जाओ और सपत्नीक जाओ, बच्चों के साथ जाओ, उसके साथ में पांचों अग्नियों को साथ ले जाओ, पंचमा यज्ञ भी वहाँ करो, यानी ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृयज्ञ, बलिवैश्वदेव यज्ञ, अतिथि यज्ञ, ये भी वहाँ पर करो। तो फिर वो इन सब को करते हुए कैसे कर पाएगा व्यक्ति? कैसे कर पाएगा मतलब, देखिए विधान जो होता है उस विधान को अगर हम सामने रख कर के देखेंगे, जब विधान किया जा रहा है अर्थात जहाँ कोई विधि बताई जा रही है, यह होता है तभी वो विधि बताई जाती है। अर्थात मुक्ति होती है इसलिए मुक्ति के लिए प्रयत्न करने की बात कही जाती है। समाधि लगती है इसलिए समाधि के लिए प्रयास करने की बात कही जाती है। तो जो विधान जितने भी शास्त्र के होते हैं वो यथार्थ होते हैं, वो काल्पनिक नहीं है। तो उनको हमें संपन्न करना है। कैसे करना है ये हमें देखना है। हम अपनी अनुकूलता को उसके अनुरूप बनाना है। मतलब शास्त्र का जो विधान होता है, वहाँ पर कहा ध्यान करना है, तो अब ध्यान करो। कैसे होता है ध्यान? अब जैसे होता है वैसे करो, अभ्यास करो, प्रारंभ करो, अपने विचारों को रोको, अपनी प्रवृत्तियों को बंद करो। जैसे जैसे करने से, जिन जिन उपायों को अपनाने से ध्यान उचित रूप में होता है, उसके लिए जो जो उपाय है, ऐसा तो है नहीं है कि आपको कुछ पता नहीं है, आपको बहुत कुछ पता है। और वैसे भी आप जानते हैं मेरे को सब पता है। तो जब आपको सब पता है तो वो पता जो है, जो जानकारी है, जो इन्फॉर्मेशन है, उसका प्रयोग करो। प्रयोग करके उन उपायों को अपना करके वो ध्यान संपन्न करो। तो जैसे हम ध्यान के लिए कहना चाह रहे हैं, ठीक उसी प्रकार से जब एकांत में, चाहे आश्रम में जाओ, गुरुकुल में जाओ, जहाँ आपको अनुकूलता हो वहाँ जाओ। हम ये नहीं कहना चाह रहे आप हमारे आश्रम में आओ, हमारे गुरुकुल में आओ। जहाँ भी आपको अनुकूलता हो, जहाँ आपकी उन्नति हो सकती हो, वहाँ जाओ और अपने आप को उस रूप में ढालो। वहाँ पर अपनी सुविधा को नहीं देखो,
सामने वाले की सुविधा को देखो, अपनी अनुकूलता को ना देख करके सामने वाले की अनुकूलता देखो, तो आसानी हो जाती है। हम अपनी अपनी अनुकूलताओं को देख करके हम चलने लगेंगे तो अपने कर्तव्यों को कर नहीं पाएंगे, क्योंकि ये जो कर्तव्य है इनके लिए तपस्या करनी पड़ती है। साधनों का अभाव हो सकता है, अनुकूल भोजन मिले ना मिले, अनुकूल साधन अनुकूल स्थान मिले ना मिले, अथवा जैसा हम चाहते हैं वैसा कमरा मिले, जैसा हम चाहते हैं वैसे भोजन मिले, जो भी हमारी कामना इच्छा है तमन्ना है उसके अनुरूप जिस तरह हम अपने घर पे रहते हैं उसी प्रकार की अनुकूलताएं मिले, ऐसा नहीं हो सकता है ना। इसी के लिए तो तपस्या करने के लिए कहा जाता है। तपस्या का मतलब है दुख को अपना करके, कष्ट को अपना करके, मुसीबत को अपना करके, समस्याओं को अपना करके उत्तम कर्मों को करना होता है। अर्थात जो कोई भी हम उत्तम कर्म करते हैं वहाँ कुछ ना कुछ मुसीबतें, समस्याएं, बाधाएं आती है, चाहे भोजन के रूप में या कमरे के रूप में, कपड़ों के रूप में, किसी न किसी में। तो उन्हीं में रह करके, उसी स्थिति में रह करके अपने आप को निखारना होता है। इसी के लिए तपस्या करनी होती है। और सारी हमारी अनुकूलता, हमारे मन के अनुरूप सारी स्थितियां मिले तो फिर वो तपस्या कहाँ से करेंगे, वो तप कैसे माना जाएगा। इसलिए महर्षि स्वामी दयानंद ने एक बहुत बड़ी बात कही है, विद्यार्थी के लिए कहा, विद्या प्राप्त करने के संदर्भ में कहा, सुखार्थी व त्यजेत विद्याम। अगर सुखार्थी बनो, अर्थात मेरे को ऐसा भोजन मिले, ऐसा कमरा मिले, ऐसे कपड़े मिले, ऐसा स्थान मिले, ये क्या है, सुख के साधन है। तो सुखार्थी व त्यजेत विद्याम, अगर आप इन सुख के साधनों में दिमाग लगाना है तो विद्या को भूल जाओ। सुखार्थी व त्यजेत विद्याम। फिर कहते हैं विद्यार्थी व त्यजेत सुखम। अगर विद्यार्थी बनना चाहते हो, त्यजेत सुखम, ये सारे सुखों को छोड़ दो, अपनी अनुकूलताओं को छोड़ दो। जब तक इस बात पर हम मनन नहीं करेंगे, चिंतन नहीं करेंगे, निधिध्यासन नहीं करेंगे और इनका साक्षात्कार नहीं करेंगे, हम आगे बढ़ नहीं सकते। अक्सर योगाभ्यासी, साधक, ब्रह्मचारी, गृहस्थी, वानप्रस्थी या सन्यासी कोई भी हो, जब तक हम अपनी अपनी सुविधाओं को देखने लगेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जिस लक्ष्य को, जिस उद्देश्य को हम सामने रख करके चलेंगे, इसलिए तो कहा क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया, ये तो तलवार के नोक पर चलने के बराबर है। तो बीच बीच में जब हम घर से बाहर निकले तो बहुत सारी परिस्थितियां होती है। उन्हीं परिस्थितियों में उनके मुताबिक, उनके अनुरूप, चाहे सामने वाले आश्रम के जो भी नियम विधि विधान हैं या गुरुकुल के, वहाँ के हिसाब से जैसी परिस्थिति मिली उसी परिस्थिति में अपने उत्तम कार्यों को करना चाहिए। इस बात पर हमें ध्यान रख करके चलना चाहिए। तो आइए आगे कहा जा रहा कि जो बीच बीच में जाकर के मौन होकर के, एकांत होकर के गृहस्थी व्यक्ति को सन्यासी के उन कर्तव्यों को करना चाहिए जो सन्यासी किया करते हैं। शम दम आदि जो उपाय बताए ना, कि मन पर नियंत्रण करना, इंद्रियों को अपने वश में रखना, बहुत सारे कर्म करते हैं। तो वही कर्म करने हैं जो सन्यासी लोग किया करते हैं। वो त्याग, वो तपस्या, वो विद्या, वो जो भी उनके जो उत्कृष्ट कार्य होते हैं, वही कार्य गृहस्थी व्यक्ति को करना चाहिए। विशेष साधन, जिन विशेष साधनों को अपना करके, मुमुक्षुत्व को पा करके सन्यासी एक उस स्टेज को, उस स्थिति को, उस उपलब्धि को प्राप्त करता है, वही उपलब्धि को पाने के लिए उन समस्त कार्यों को करना चाहिए। कहते कथम मौनवदिति जिज्ञासायम उच्यते। आपने कहा मौन होकर के आपको उन कर्मों को करना चाहिए। तो ये मौनवत का मतलब क्या है, इस जिज्ञासा को लेकर के उत्तर दिया जा रहा है 50वें सूत्र में। अनाविष्कुर्वन अन्वयात, अनाविष्कुर्वन अन्वयात। तो कहते अनाविष्कुर्वन, आत्मानं न प्रकटयन। वो कहते अनाविष्कुर्वन का मतलब है आत्मानं न प्रकटयन। आप एकांत में जा रहे हो, किसके लिए जा रहे हो? आप उत्कृष्ट उन कर्मों को करने के लिए जा रहे हो, उस मुमुक्षुत्व को पाने के लिए जा रहे हो। तो डंडोरा पीटने की आवश्यकता नहीं है आपको।
अर्थात सबको, रिश्तेदारों को, हाँ जी मैं एकांत में जा रहा हूँ, मैं ये काम करने जा रहा हूँ, वो काम करने जा रहा हूँ, ऐसा कोई प्रकट करने की आवश्यकता नहीं है। कहते हैं आत्मानम न प्रकटयन, अपने आप को ना प्रकट करते हुए, अपने आप को गुप्त रखते हुए, अपने आप को गुप्त रखते हुए, किसी को बताने की कोई विशेष जरूरी नहीं है। कोई इमरजेंसी हो तो एक अलग बात हो गई है। तो इस दृष्टि से कह रहे हैं अनाविष्कुर्वन का मतलब है अपने आप को ना प्रकट करते हुए। अन्वयात, अन्वय से, अनुगमकाथ लक्षणात्, अन्वयात का मतलब है अनुगमकाथ, अर्थात जो जो वेदोक्त विधान हैं, जो जो सन्यासी के कर्तव्य है, उनको यथाक्रम, ये है अन्वयात। अन्वयात का मतलब है जैसे हम वाक्य का अन्वय करते हैं ना, एक वाक्यता बनाते हैं, तो ऐसे ही जो सन्यासी के जो उत्कृष्ट कर्म हैं, उन उस उत्कृष्ट कर्मों को करते हुए जाना है। लेकिन उन कर्मों को करने के लिए वो कह रहे हैं काषाय वस्त्र दंड कमंडलु मुंडन जटादि चिन्नान अप्रयुज्यन इत्यर्थः। कभी ये ना समझ ले कि सन्यासी कर्तव्य करना है तो हमें भी काषाय वस्त्र, हमें भी लाल कपड़े पहनना पड़ेगा, तो काषाय वस्त्र, दंड, हमें भी डंडा पकड़ना होगा, कमंडलू पकड़ना पड़ेगा, भिक्षा मांगनी होगी, और जटादि बाल वाल रखने होंगे, दाढ़ी मुझ को नहीं काटना होगा, हमें भी सन्यासी के वस्त्रों का उसी तरह करना होगा, ऐसा नहीं समझना है। वो कहते हैं काषाय वस्त्र यानी लाल कपड़े हो, वस्त्र और डंडा हो, कमंडलू हो, मुंडन करना हो, अथवा जटादि का चिन्ह लगाना हो, इन सबको अप्रयुजन, इनमें से कुछ भी नहीं करना है। ये तो केवल चिन्ह है, बाह्य चिन्ह है। ये तो एक समाज का समाज की एक प्रथा है कि पहचान के चिन्ह है, ये सन्यासी के पहचान के चिन्ह है, ये कोई धर्म नहीं है, कोई कर्तव्य नहीं है। तो कहते हैं इनको ना पहनते हुए, अर्थात सन्यासी के कर्म करने का मतलब है हम भी लाल कपड़े पहन ले, ये नहीं कहना चाह रहे हैं कि ये कपड़े वपड़े छोड़ दो, वो जो मुख्य कर्तव्य है शम दमादि वो करने लग जाओ। तो ये कहना चाह रहे हैं ये वस्त्र, दंडा, कमंडलु, जटादि चिन्हों से रहित होकर के, अप्रयुजन अर्थात इनका प्रयोग ना करते हुए क्या करना है, तस्मात् अलिंगः, इसलिए इन सब लक्षणों से, इन सब लिंगों से रहित होकर के धर्मज्ञः, धर्म को जानने वाले आप हो, धर्मज्ञ हो, ब्रह्मवृत्तम अनुव्रतम, जो ब्रह्म वृत्त है, जो ब्रह्म को प्राप्त करने वाले वृत्त है, कर्तव्य है, उनको अनुव्रतम, उनका अनुवर्तन करो, उनका अनुगमन करो, उनका व्यवहार में उनको उतारो, अर्थात उन कर्मों को करो। अनुव्रतम का मतलब है उन व्रतों को अपने अंदर धारण करो जो ब्रह्म वृत्त, ब्रह्म के पाने के वृत्त है, कृत्य है। तो ब्रह्म को पाने के जो कर्तव्य है उनका अनुवर्तन करो, अर्थात उन कर्मों को करो। बाकी इन चिन्हों को छोड़ दो, चिन्ह पहनने की आवश्यकता, ये चिन्ह लगाने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा शास्त्र कहता है। बस इतना ही हो गए, पूरा हो गए, सूत्र का भाष्य पूरा हो गया जी। वो कहते हैं अनाविष्कुर्वन अन्वयात, अनाविष्कुर्वन का मतलब है आत्मा को, अपने आप को प्रकट ना करते हुए, अपने आप को गुप्त रखते हुए। कहाँ गए हो जी? बस गए जी, हम काम विशेष में गए हैं। कहाँ गए? किसी को नहीं बताने का है, अपना एकांत में जाना है और अपने आप को प्रकट नहीं करना है कि मैं जा कहाँ रहा हूँ। ठीक है जी, तो अपने जाओ और जाकर के एकांत में बैठो और इन चिन्हों से रहित, अपने आप को इन चिन्हों से युक्त मत करो, चिन्हों से रहित होकर के धर्मज्ञ बनो, धर्म को जानने वाले बनो। धर्म क्या है, किस धर्म को अपनाने से ब्रह्म की प्राप्ति होती है। तो धर्मज्ञ बन करके ब्रह्म वृत्तम, ब्रह्म के वृत्त को अर्थात ब्रह्म को पाने के जो कृत्य है, कर्म है, उनको अनुवर्तन करो, उनका पालन करो। ये बात कही है, ये पूरा हो गया। अब कहते हैं एतसूत्रस्यापि शांकर भाष्यम अन्यथा एव कल्पितम। इस सूत्र का भाष्य भी, इस सूत्र को भी शंकराचार्य ने कुछ अलग ही अर्थ कर दिया है। इस सूत्र का अर्थ भी शांकर भाष्य में कुछ और ही कल्पना की गई है। तत्र सहकारी अंतर्विधि, ये जो 47वां सूत्र है, इति सूत्र भाष्य, इस सूत्र भाष्य में तस्मात् ब्राह्मणा पांडित्यम निर्विद्य
बाल्येन तिष्ठास्येत् बाल्यम च पांडित्यम च निर्विद्या अतः मुनि अमौनम मौनम च निर्विद्य ब्राह्मणा। ऐसा एक बृहदारण्य का वचन उन्होंने दिया है। तस्मात् इसलिए ब्राह्मणा पांडित्यम निर्विद्या, ब्राह्मण को ब्रह्म को प्राप्त करने वाले व्यक्ति को अपने पांडित्य को अपने वैदुष्य को निर्विद्या समझ करके उससे विरक्त होकर के बाल्येन तिष्ठास्येत्, बाल्येन लंबे काल से उसको अपना अनुवर्तन करो, बाल्यम च पांडित्यम च निर्विद्या, और उस लंबे काल से बाल्यन का मतलब है जो लगातार जब से इस धर्म को आपने अपनाया है और तब से लेकर अब तक जो जो आपने उस पांडित्य को उस विद्या को अपने अंदर धारण किया है उससे भी निर्विद्या, उससे भी वैराग्य को प्राप्त हो जाओ, मुनि बन जाओ। मौनम अमौनम मौनम च, अमौनम जब मौन नहीं रहते हो तो उस स्थिति में क्या होता है, और मौनम च और जब मौन में रहते हो तो क्या होता है, दोनों परिस्थितियों से निर्विद्या, उनसे विवेक को प्राप्त करो, फिर ब्राह्मणा और ब्रह्मस्थ हो जाओ, परमात्मा को जानो। इति उद्धृता उपनिषद वचनात्, इस उद्धृत अर्थात इसको प्रमाण के रूप में जो वचन वहाँ पर उन्होंने दिया है बृहदारण्यक उपनिषद में, इस वचन में बाल्येन एक पद आया है। इति पदम गृहीतम, इस बाल्येन इस पद को ले लिया उन्होंने, शंकराचार्य ने। तत्कथम बाल्येन, इस बाल्येन शब्द को लिया उन्होंने, तो कैसे लिया उन्होंने बाल्येन शब्द को इस सूत्र में? अनाविष्कुर्वन् यथा बालो अप्ररूढ़ इंद्रियतया न परेशान आत्मानम आविष्कर्तुम हीयते तद्वत्। तो उन्होंने बाल्येन का अर्थ किया है, जैसे बालक का मतलब है बच्चा होता है, बालक होता है, और वो बालक कैसा होता है, तो उत्तर दिया उन्होंने अप्ररूढ़ इंद्रियतया, जिसकी इंद्रियां अभी प्रौढ़ नहीं बनी है, जिसकी इंद्रियां जो है अर्थात अभी जिसके अंदर प्रौढ़ता आई नहीं है, अभी बालकपन है उसके अंदर, मैच्योरिटी नहीं आई उसके अंदर, तो अप्ररूढ़ इंद्रिय, जिसकी इंद्रियां बड़ी नहीं है, अर्थात जिसका ज्ञान अभी वृद्ध नहीं बना है। न परेशान आत्मानम आविष्कर्तुम, तो इसलिए दूसरे के आत्मा को न आविष्कर्तुम ईयते, दूसरे के आत्मा का अर्थात दूसरे की आत्मा को वो समझने का सामर्थ्य नहीं रखता है। आप क्या चाहते हो, आप क्या करना चाहते हो, आप किस उद्देश्य को लेकर के बढ़ रहे हो, नहीं जानता। बच्चा को क्या पता है आप क्या कर रहे हो। तद्वत, उसी के समान बनो। तो एतदपि असंगतमेव, ये ऐसा अर्थ उन्होंने किया है, ये उचित नहीं है। नहीं बाल्येन इति पदम सूत्रम, क्योंकि सूत्र में बाल्येन पद शब्द तो आया ही नहीं है। सूत्र तो अनाविष्कुर्वन् आया है। अनाविष्कुर्वन् इति सूत्रम अनुवर्तयेत लक्ष्येद्वा, अनाविष्कुर्वन् इसी सूत्र को ध्यान में रख कर के अर्थ करना चाहिए था। बाल्येन इस पद को, उपनिषद के पद को लेकर के अर्थ करना उचित नहीं है, ऐसा वो कहना चाहते हैं। अतच इदम सूत्रम सहकारी अंतर विधि, इस सूत्राद अनंतरम स्यात्, अगर उन्होंने 47वें सूत्र के अनुरूप इसका अर्थ करना था तो फिर 2 सूत्र छोड़ करके क्यों इस सूत्र को रखा है? फिर तो 47वें सूत्र के बाद इस सूत्र को रखते हैं, ये कहना चाहते हैं। इति सूत्राद अनंतरम स्यात्, ये जो 47वां सूत्र है उसके बाद में ये सूत्र होना चाहिए। कथम ही सूत्र द्वयम अंतरयित्वा, 2 सूत्रों का उल्लंघन करके बाल्येन अभिसंबंधित, और इस बालकपन से ये सूत्र जुड़ जाता है। वस्तुतस्तु पूर्वसूत्रे मौनवत इति अनंतरम पदमत्र लक्ष्यते, वास्तव में तो इस सूत्र का अर्थ ये होना चाहिए, जो 49वां सूत्र है मौनवत, उसके बाद में ही इस अनाविष्कुर्वन् शब्द का अर्थ उसके साथ जोड़ करके करना चाहिए। इति अनंतरम पदमत्र लक्ष्यते, इसलिए यहाँ अनाविष्कुर्वन् ये पद जो है उस मौनवत के साथ में जोड़ करके ही उसके बाद आना चाहिए। मौनवत, मौनवत का मतलब है मौन के समान, अर्थात यद अनाविष्कुर्वन् अप्रकटयन, ऐसा अर्थ निकलेगा। मौन के समान अर्थात अनाविष्कुर्वन् अर्थात अपने आप को प्रकट ना करते हुए, मौन हो जाओ, एकांत हो जाओ और अपने आप को
प्रकट मत करो, मैं कहाँ पर हूँ, क्या कर रहा हूँ, किसके लिए गया हूँ घर छोड़ करके, ये दूसरों को अपने आप के विषय में ना बताते हुए अपने कर्तव्यों को, जो मुक्ति को प्राप्त करने के कर्तव्य है, उनको करो। ऐसा इसका अर्थ होना चाहिए, ऐसा भाष्यकार ने कहा है। सूत्रार्थ लिखिएगा। ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने के इच्छुक, ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने के इच्छुक, ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने के इच्छुक गृहस्थी को, ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने के इच्छुक गृहस्थी को ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने के इच्छुक गृहस्थी को अपने आप को अप्रकट करते हुए, अपने आप को अप्रकट करते हुए ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने के इच्छुक गृहस्थी को अपने आप को अप्रकट करते हुए, अर्थात गुप्त रखते हुए, अर्थात गुप्त रखते हुए अर्थात गुप्त रखते हुए शास्त्रों में कहे गए साधनों का, शास्त्रों में कहे गए साधनों का, शास्त्रों में कहे गए साधनों का अनुष्ठान करना चाहिए। शास्त्रों में कहे गए साधनों का अनुष्ठान करना चाहिए। ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने के इच्छुक गृहस्थी को अपने आप अपने आप को अप्रकट करते हुए, अर्थात गुप्त रखते हुए शास्त्रों में कहे गए साधनों का अनुष्ठान करना चाहिए। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अगला सूत्र है, इदानीं विद्यावान ब्रह्मोपासको ब्रह्मदर्शनम मुक्तिफलम च कदा कथम च प्राप्नोति किल अंतिम सूत्र द्वयेन उच्यते। अब इस तीसरे अध्याय के चतुर्थ पाद के अंतिम दो सूत्र बचे हुए हैं। तो कहना चाहते हैं, इदानीं अब विद्यावान ब्रह्मोपासक, जो विद्या ब्रह्म विद्या वाला जो ब्रह्म उपासक है, ब्रह्म विद्या वाला ब्रह्मोपासक, ब्रह्म दर्शनम, उसको ब्रह्म का दर्शन कैसे होता है, ब्रह्म विद्या वाले ब्रह्मोपासक को ब्रह्म का दर्शन साक्षात्कार कैसे होता है, और मुक्ति फलम च, और मुक्ति फल कैसा होता है, अर्थात कदा, कब होता है। ब्रह्म विद्या वाले ब्रह्मोपासक को ब्रह्म का साक्षात्कार कब होता है और मुक्ति का फल कब प्राप्त होता है, इस बात को लेकर के आगे दो जो सूत्र है, इस पाद के अंतिम सूत्र, इनके माध्यम से उच्यते, बताया जाता है। सूत्र है, ऐहिकम अपि अप्रस्तुत प्रतिबंधे तद्दर्शनात्। ऐहिकम अपि अप्रस्तुत प्रतिबंधे तद्दर्शनात्। ऐहिकम का मतलब है इसी जन्म में। ऐहिकम का अर्थ होता है इसी जन्म में। अपि का मतलब भी, इसी जन्म में भी हमें ब्रह्म का साक्षात्कार, परमात्मा का साक्षात्कार हो सकता है। ऐहिकम अपि, इस जन्म में भी दर्शन हो सकता है। अब भी का मतलब है किसी कारण से नहीं हो पाए तो अगले जन्म में होगा, लेकिन इस जन्म में भी हो सकता है। हाँ, कब हो सकता है जी? अप्रस्तुत प्रतिबंधे। प्रतिबंध का अर्थ होता है रुकावट। अगर कोई रुकावट प्रस्तुत ना हो जाए,
आपके सामने कोई रुकावट ना आ जाए। हाँ जी मैं आ रहा हूँ जी आपके पास, और कोरोना आ गया, प्रतिबंधक आ गए ना, रुकावट। तो इसका अर्थ है कि इसी जन्म में ब्रह्म का साक्षात्कार हो सकता है, दर्शन हो सकता है, लेकिन अप्रस्तुत प्रतिबंधे, कोई प्रतिबंध, कोई रुकावट हमारे सामने प्रस्तुत ना हो, तब इसी जन्म में भी परमात्मा का दर्शन हो सकता है। कहते हैं तद दर्शनात्, इस बात को शास्त्र में वर्णन किया गया है, अर्थात शास्त्र ये बात कहता है कि हाँ इसी जन्म में साक्षात्कार हो सकता है। आइए भाष्य को देखते हैं। ऐहिकम अपि अप्रस्तुत प्रतिबंधे, अप्रस्तुत प्रतिबंधे इसको समझा रहे हैं, अप्रस्तुते प्रतिबंधे अवर्तमाने, अप्रस्तुते प्रतिबंधे अर्थात अवर्तमाने प्रतिबंध, प्रतिबंध के वर्तमान ना होने पर, प्रतिबंध के वर्तमान ना होने पर, प्रतिबंध का मतलब रुकावट, कोई भी बाधा, कोई बाधा के ना होने पर, अर्थात कोई भी बाधा वर्तमान में ना आने पर, ब्रह्म ज्ञानम परमात्म दर्शनम वा, ब्रह्म ज्ञानम, ब्रह्म का ज्ञान होगा, ब्रह्म का विवेक होगा, क्योंकि कोई भी बाधा वर्तमान में नहीं आया है, तो ब्रह्म का ज्ञान, ब्रह्म का विवेक यानी वैराग्य हो सकता है। परमात्मा दर्शनम वा, अथवा परमात्मा का दर्शन हो सकता है। फिर कहते हैं विविध साधन फलम भवति, और विविध प्रकार के साधनों का फल भी प्राप्त हो जाता है। जैसे जैसे हमने मेहनत किया, उन साधनों का फल भी प्राप्त होता है। अर्थात समाधि प्राप्त करने के लिए बहुत सारे साधनों को अपनाता है, तो उन जैसे जैसे साधनों को अपनाता है वैसे वैसे उनका फल भी प्राप्त होता है। ऐहिकम इह जन्म प्राप्यम, ऐहिकम अर्थात इह जन्म प्राप्यम, इसी जन्म में प्राप्त हो जाता है, क्योंकि कोई भी प्रतिबंध वर्तमान नहीं है। तो कोई भी विरोधी प्रतिबंध रोकने योग्य जो कारण होते हैं, उनके वर्तमान में ना होने पर ब्रह्म का ज्ञान हो सकता है और परमात्मा का दर्शन हो सकता है, और विविध प्रकार के साधनों का फल भी हमें प्राप्त हो सकता है। ऐहिकम अर्थात ये जन्म प्राप्यम, इसी जन्म में हमको सब प्राप्त हो सकते हैं। कहते हैं प्रस्तुत प्रतिबंधे तो स्यात्, अगर प्रतिबंध हो जाए, प्रस्तुत प्रतिबंधे यानी प्रतिबंध या रुकावट अगर प्रस्तुत हो जाए, तो रुकावट के प्रस्तुत होने पर क्या हो जाएगा जी? तो परजन्म प्राप्यम, फिर अगले जन्म में होगा। चिंता क्यों करते हो? परमात्मा न्यायकारी है ना, तो इसलिए कोई चिंता मत करो। किसी कारण से जन्म में अगर नहीं आए, क्यों? प्रस्तुत प्रतिबंधे, रुकावट सामने आ गई जी। हाँ जी, आपका शरीर साथ नहीं दे रहा है, सारे आपने ओके कर दिया, आपका मन भी प्रसन्न है, आपके मन में अविद्या भी नहीं है, सब कुछ ठीक है, आपके अनुकूल हो गए साधन, लेकिन क्या करें, शरीर साथ नहीं दे रहा है। शरीर को भी तो साथ देना पड़ेगा ना, वो भी तो बहुत बड़ा साधन है। अगर शरीर साथ नहीं दे रहा है तो आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जो कुछ भी कर सकते हो शरीर के माध्यम से। याद रखना, आपका मन कितना ही प्रसन्न रहे, आपका मन कितना ही खुश रहे, आपके मन में कोई राग नहीं है, द्वेष नहीं है, मोह नहीं है, आपने सब त्याग कर दिया, समस्त क्लेशों को रोक दिया, सब कुछ आपके अनुरूप है, लेकिन शरीर मात्र आपके अनुरूप नहीं है, बाकी सब अनुकूल है, तो अभी कुछ नहीं कर पाओगे। तो इसलिए अब शरीर, इस शरीर में कुछ नहीं कर सकता जब शरीर साथ नहीं दे रहा है, तो कोई चिंता मत करना। तो प्रस्तुत प्रतिबंधे, अगर प्रतिबंध रुकावट प्रस्तुत हो जाए, तो रुकावट के प्रस्तुत होने पर परजन्म प्राप्यम स्यात्, परजन्म प्राप्यम स्यात्, अगले जन्म में प्राप्त हो जाएगा, अगले जन्म में अच्छा शरीर मिल जाएगा, तब प्राप्त हो जाएगा। तद दर्शनात्, तदित्थम श्रुतो दर्शनात्, इस प्रकार का वर्णन जो है श्रुति में देखा जाता है। तद यथा, जैसा कि कहा जा रहा है, श्रवणाय अपि बहुभिर्यो न लभ्य, शृण्वन्तोपि बहवो यम न विद्युः। इस जन्म में बहुत सारे प्रतिबंध हमारे सामने हैं जी। आप कहते हो जी अच्छा, एक
अच्छा गुरु नहीं मिल रहा है जी, अच्छा गुरुकुल नहीं मिल रहा है जी, अच्छा आश्रम नहीं मिल रहा है, अच्छा स्थान नहीं मिल रहा है जी, ये हो गया जी, वो हो गया जी, बहुत सारी बाधाएं हैं जी। हाँ, बहुत सारे बाधाएं होती हैं ना। तो कहते हैं श्रवणाय अपि बहुभिर यो न लभ्य, सुनने को ही नहीं मिल रहा है। श्रवणाय अपि बहुभिः, बहुत सारे लोगों को सुनने तक नहीं मिल रहा है, ये विषय सुनने को नहीं मिल रहा है, या ये विद्या सुनने तक नहीं मिल रही है। श्रृण्वन्तो भी बहुवो यम न विद्यो, और सुन रहे हैं बहुत सारे लोग। जिनको सुनने को नहीं मिल रहा था वो एक अलग बात हो गई, बहुत सारे लोगों को सुनने को नहीं मिल रही है ये विद्या। और शृण्वन्त अपि, और जो सुनने वाले हैं, जिनको ये विद्या सुनाई दे रही है, जिनको ये विद्या के बारे में पता है, जिन लोगों ने सुनाया है और जिन लोगों ने सुना है, तो शृण्वन्त अपि, सुन कर के भी, बहवो यम न विद्यो, बहुत सारे लोग हैं सुन कर के भी नहीं पा सकते हैं, उनको वैल्यू नहीं पता लग रहा है। इतनी बढ़िया सुनते हैं लेकिन उसका वैल्यू ना होने का कारण से उसके बारे में कोई मेहनत नहीं करते। पुस्तक जब मैं खुलवाता हूँ, पुस्तक खोलते हैं, पढ़ते हैं, अब जब मैं पुस्तक बंद करवाता हूँ, बंद करते हैं, फिर नेक्स्ट डे जब आता है तभी पुस्तक खोलते हैं। ऐसे होते हैं बहुत सारे लोग। मैं क्या करूं, मेहनत ही नहीं करते। तो ये कहा जा रहा है सुन करके भी बहुत सारे लोगों को नहीं मिल सकता। तो क्या होगा फिर, उनको अगले जन्म के लिए वेट करना पड़ेगा। इति सति प्रतिबंधे, इस प्रकार का प्रतिबंध, इस प्रकार का रुकावट हो जाने पर ब्रह्म ज्ञान अलब्धि दर्शिता, ये इस वाक्य में ब्रह्म ज्ञान की अप्राप्ति दिखाया है। यहाँ पर इस वचन के माध्यम से ब्रह्म ज्ञान की, ब्रह्म प्राप्ति को नहीं दिखाया जा रहा। यहाँ पर ब्रह्म ज्ञान अलब्धि दर्शिता, ब्रह्म ज्ञान की अप्राप्ति को दिखाया इस वचन से। किस वचन में? श्रवणाय अपि बहुभिर्यो न लभ्यः शृण्वन्तोपि बहवो यम न विद्युः। इस वचन से ब्रह्म ज्ञान की अलब्धि अर्थात अप्राप्ति दर्शिता, यहाँ ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो रही है ऐसे लोगों को ये दिखाया है। ये तो इस जन्म में नहीं हो रही है, तो फिर अगले जन्म के लिए उनको वेट करना पड़ेगा। अब आगे कहते हैं जनकादि नाम यह जन्मनि एव ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति। और जनकादि जो लोग हुए हैं, राजा जनक हुए हैं, अश्वपति राजा हुए हैं, ऐसे जो जनकादि जो बहुत बड़े बड़े विद्वान हुए हैं, यह जन्मनि एव, इसी जन्म में ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति, उनको ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति, ब्रह्म का दर्शन हो गया था। और वामदेवादि नाम अपर जन्मनि, और वामदेवादि बहुत सारे लोगों को अपर जन्मनि, अगले जन्म में हुआ था, ऐसा ये कहना चाह रहे। अन्यत्र दर्शने अपि उक्तम, दूसरे दर्शन में भी एक बात कहिए, न काल नियमो वामदेववत, न काल नियम, कोई काल का नियम नहीं है। मतलब किसी को 50 साल लगें तो हमको भी 50 साल लगेंगे, किसी को ये साधनों को अपनाना पड़ेगा, अर्थात किसी ने ये सारे साधनों को अपनाया तो मेरे को भी वही सारे साधन अपनाने होंगे, या जिन लोगों ने जैसा जैसा करके वहाँ तक पहुँचा है और वैसा ही सेम मेरे को भी करना होगा, ऐसा कोई नियम नहीं है। न काल नियम, काल का तो बिल्कुल कोई नियम नहीं है, मतलब इतना समय तो लगेगा ही लगेगा, ऐसा कोई नियम नहीं है। नियम क्या है? अविद्या को दूर करना है। अब आपको 1 घंटे में दूर होती हो या 1 मिनट में दूर होती हो, ये आपके मेरे हाथ में है जी। इधर देखिएगा मेरी ओर कि आज टेंशन मत लेना, क्यों टेंशन ले रहे हो, ठीक है जी। जो भी एक घटना घट गई है, हर घर में, हर व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई घटना घटती है, किसी ना किसी को लेकर के घटती है। अब आदमी को स्ट्रेस हो रहा है, टेंशन हो रहा है, और कोई बताने वाले बताए देखो जी कोई टेंशन मत लेना, एंजॉय करो, मतलब मस्त रहो। मतलब एक मिनट लगता, मतलब 1 मिनट भी नहीं लगता, 1 सेकंड लगता है, हाँ जी बिल्कुल मेरे को नहीं लेना। तो 1 मिनट में टेंशन फ्री हो सकता है व्यक्ति, 1 घंटे में भी नहीं हो सकता, 1 दिन में भी नहीं हो सकता है, पूरे जीवन भर भी नहीं हो सकता है। न काल नियम, इसमें क्या काल लगेगा, समझ लाना है, समझ में आ गया बस छोड़ देना है।
वो बोला जाता है ना, इधर देखिएगा, 2 उंगलियों के बीच में सिगरेट पकड़ा हुआ आदमी, ठीक है ना, छूटती नहीं है, छूटता नहीं है। अरे छूटता क्यों नहीं, ऐसा कर दो ना उंगलियों को, ऐसे करते ही छूट जाएगा। ठीक है जी, ये तो वो वाली स्थिति है, इसमें कोई समय नहीं लगता है। हाँ, बात तो आप सही कह रहे हो, मोह नहीं करना चाहिए, लेकिन आखिर माँ ना, माँ हूँ ना, माँ आखिर पिता हूँ ना, ये जो बात आती है ना, अब इसमें कितने काल लगाओ आप, कितना ही समय लगाओ आप, किसी भी बात में। किसी को त्याग करने के विषय में कहो, चाहे राग का त्याग है, क्रोध का त्याग है, लोभ का त्याग है, ईर्ष्या का त्याग है, लड़ाई का त्याग है, हाँ, खाने का त्याग है, देखने का त्याग, किसी के साथ लगा सकते। त्याग, त्याग का मतलब बहुत व्यापक है। तो अब उस त्याग को छोड़ने में क्या काल, क्या समय लगेगा जी? समझ आ गया है तो उसमें कोई काल नहीं लगता, कोई समय नहीं लगता। बस समझ में आ गया, बस फटाक से, तुरंत समझ में आ गए, तत्काल उसी समय आदमी त्याग कर सकता है। इसलिए कहा न काल नियमः, इसके लिए कोई काल समय की आवश्यकता नहीं होती है, समझ की आवश्यकता है, विवेक की आवश्यकता है। समझ लो तो बस समझ लेने, समझ गया हूं इसका मतलब है त्याग कर दिया, और नहीं त्यागा है इसका मतलब समझ में नहीं आया। प्रैक्टिकली क्रियात्मक रूप में समझ में नहीं आया, इसलिए तो त्याग नहीं कर रहा व्यक्ति, छोड़ा नहीं है। हाँ जी, समझ में आ गए, समझ में आए, समझ में आ गया, आया ही नहीं समझ में। अगर समझ में आया तो छोड़ देता है ना। तो इसलिए कह रहे हैं न काल नियम, काल का कोई नियम नहीं है कि इतना काल लगेगा। वामदेववत, वामदेव के समान, वामदेव को भी कोई समय नहीं लगा था, शास्त्रकार कहते हैं। श्रुतिषु दृश्यते ही, और श्रुतियों में ये देखा जाता है, तद हा एतत् पश्यन ऋषि वामदेव, जब उसको ये पता लगा था ऋषि वामदेव को कि अच्छा यही बात है क्या कि मोह को त्याग करना, ईर्ष्या को त्याग करना, क्रोध को त्याग करना, अविद्या को त्याग करना, क्लेश नहीं रखना, झगड़ा नहीं करना, ऐसा करना, जो जो उसको बताया गया है वो सारा उसको समझ में आ गया। अच्छा यही बात है, अभी छोड़ देता हूँ, इतनी सी बात है, उसने छोड़ दिया। तो तब कहते हैं तद हा एतत् पश्यन, वो इन बातों को देखता हुआ, अर्थात इन सब को त्याग करता हुआ, ऋषि वामदेव प्रतिपेदे, फिर ऋषि वामदेव ने ये बात बोली। क्या बोली? अहम मनु अभवम, अब मैं तो मनुष्य बन गया। अहम मनु अभवम, अब तो मैं मनुष्य बन गया। मनुष्य बन गया का मतलब अब मनुष्य नहीं था अभी तक। अभी तक क्या था? मनुष्य जैसा था। अभी तक मनुष्य जैसा था, अभी मनुष्य बन गया हूँ। और मनुष्य क्या होता है? मत्वा कर्माणि सीव्यन्ति, वो मनन करके कर्मों को करता है, अर्थात मन के कर्म को वाणी के साथ जोड़ता है और वाणी के कर्म को शरीर के साथ जोड़ता है, अर्थात मन, वाणी और शरीर इन तीनों को एक कर देता है। ऐसा नहीं कि मन में कुछ और रखता है, वाणी से कुछ और बोलता है और शरीर से कुछ करने की बारी आ जाए करने की तो शरीर से कुछ और ही कर देता है। ये हमारी जो प्रवृत्ति है ना, हर मतलब पति भी पत्नी के साथ ऐसे ही करता है, पति पत्नी के साथ ऐसा करता है और पत्नी पति के साथ ऐसा करती है। ये सबके साथ लगाइए। गुरु विद्यार्थी के साथ ऐसे करता है या विद्यार्थी गुरु के साथ ऐसे करता है, मन में कुछ रखता है। उदाहरण दूं? हाँ जी, आप म्यूट नहीं करते हो, मैं डांट रहा हूँ मैं आपको। अच्छा जी, मेरे से गलती हो गई, बुरा मत मानना है। और गुरु क्या कहेगा? नहीं जी, मेरे को कोई बुरा नहीं लग रहा है, लेकिन मन में बुरा लग रहा होगा। तो मन में कुछ है, उस मन वाले को वाणी से नहीं जोड़ रहा है। जैसे हाँ जी, मेरे को बिल्कुल बुरा लग रहा है कि आप ऐसा करते हो, तो बोलो ना आप यथार्थ। आपने तो पूछा नहीं मेरे से कि मेरे से गलती हो रही जी, बार बार आप बुरा मत मानिए, तो मैं कहता कि मेरे को बहुत बुरा लग रहा है। ठीक है जी। तो कहने का अभिप्राय ये है कि जो मन में है उसको वाणी के साथ जोड़ना, जो वाणी में उसको शरीर के साथ जोड़ना, ये है मत्वा कर्माणि सीव्यन्ति। जैसे सुई धागा लेते हैं और सुई से हम जब सीते हैं तो कैसे सीते हैं? एक के साथ एक जोड़ते जाते हैं ना, वहाँ पर टांके लगाते रहते हैं ना, एक के साथ दूसरा, दूसरे का तीसरा, तो सब श्रृंखलाबद्ध जोड़ते जाते हैं। तो ऐसे ही हम अपने कर्मों को, मन के कर्मों को वाणी के साथ जोड़ो, अर्थात
मन का कर्म और वाणी कर्म अलग अलग नहीं होना चाहिए। मन का कर्म, वाणी कर्म और शरीर के कर्म के साथ अलग नहीं होना चाहिए। तीनों एक ही कर्म होने चाहिए, तीनों एक जैसे होना चाहिए। जो मन में कर्म किया वैसा ही कर्म वाणी से करना, और जो वाणी से कर्म किया वैसा ही कर्म शरीर से करना, तब यह मत्वा कर्माणि सीव्यन्ति। तो इसलिए कहता है वामदेव ऋषि, अहम मनु अभवम, मैं मनु बन गया हूं, मैं मनुष्य बन गया हूं। अहम सूर्यश्चैति, मैं तो सूर्य बन गया हूं। सूर्य का मतलब है प्रकाश करने वाला। अब मैं किसी को भी अंधकार नहीं दे सकता, अर्थात किसी को भी अविद्या में ढकेल नहीं सकता, किसी को अविद्या में नहीं डाल सकता, यानी किसी को उल्लू नहीं बना सकता, किसी को कुछ भी नहीं कर सकता, किसी को मैं ठग नहीं सकता, किसी को गलत व्यवहार नहीं कर सकता। जैसे सूर्य सबको प्रकाश देता है, तो वो भी अब सबको प्रकाश ही देगा, यानी सबको विद्या ही देगा। मतलब उसके मुंह से, उसके व्यवहार से अविद्या नहीं निकल सकती है किसी के प्रति। अविद्या का मतलब अंधकार। इस बात को मैं सूर्य बनने का मतलब क्या है? सूर्य तो वो सूर्य है जो इतना बड़ा गोला है, ऐसे तो नहीं बन सकता। सूर्य जैसा बनना, अर्थात सूर्य का क्या काम है? सूर्य तो प्रकाश देता है, तो ये भी प्रकाश देगा, अर्थात ये अंधकार नहीं दे सकता। अब अंधकार देने का क्या मतलब होता है? उसके व्यवहार से कोई भी अविद्या नहीं निकलती है। अविद्या का मतलब अंधकार है, वो विद्या ही निकलती है उसके मन से, उसके वाणी से, उसके शरीर से, या वो जो भी कुछ करेगा विद्या ही होगी, वो अविद्या बिल्कुल नहीं होगी। इसका मतलब है मैं सूर्य बन गया हूं, ये वामदेव ऋषि कहते हैं। तो आइए सूत्रार्थ लिखिएगा। किसी अवरोधक कारण के ना होने पर, किसी अवरोधक कारण के न होने पर किसी अवरोधक कारण के न होने पर किसी अवरोधक कारण के न होने पर इसी जन्म में ब्रह्म दर्शन हो जाता है। किसी अवरोधक कारण के न होने पर इसी जन्म में ब्रह्म दर्शन हो जाता है। इसी जन्म में ब्रह्म दर्शन हो जाता है, ऐसा शास्त्रों में वर्णन किया जाता है। ऐसा शास्त्रों में वर्णन किया जाता है। किसी अवरोधक कारण के ना होने पर इसी जन्म में ब्रह्म दर्शन हो जाता है, ऐसा शास्त्रों में वर्णन किया जाता है। अगला अंतिम पाद का सूत्र है जी, एवं मुक्ति फल अनियमः तद अवस्थाद्रिते। तद अवस्थाद्रिते, अवस्थाद्रिते, अवस्थाद्रिते दोबारा इसलिए पढ़ा पाद की समाप्ति, अध्याय की भी समाप्ति है और पाद की भी समाप्ति, इसलिए दो बार पढ़ दिया एक ही शब्द को। तो एवं मुक्ति फल अनियमः, एवं इस प्रकार से मुक्ति फल का कोई नियम नहीं है, कभी भी हम पा सकते हैं। तद अवस्थाद्रिते, तद अवस्थाद्रिते का मतलब है उस ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के बिना नहीं हो सकता। अगर ब्रह्म विद्या प्राप्त नहीं किया तो मुक्ति भी नहीं मिल सकती है। अगर यदि ब्रह्म विद्या प्राप्त की है तो मुक्ति अवश्यम भावी है। इसलिए कहा तद अवस्थाद्रिते, उसके बिना नहीं, उस अवस्था के बिना नहीं। किस अवस्था के बिना? ब्रह्म विद्या की अवस्था के बिना मुक्ति नहीं मिल सकती, अर्थात ब्रह्म विद्या की प्राप्ति तो करनी ही चाहिए। और ब्रह्म विद्या क्या है जी? जिससे वो अक्षर जाना जाता है। दो प्रकार की विद्या है ना, अपरा विद्या, परा विद्या। अपरा विद्या में सारे शास्त्र आ जाते हैं, और परा विद्या में यया तद अक्षरम अधिगम्यते, जिससे वो अक्षर ब्रह्म प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? व्यवहारिक ज्ञान से।
बस बहुत थोड़ा सा अंतर आता है कि हाँ जी सत्य बोलना चाहिए, बिल्कुल बोलना चाहिए, मानता हूँ सत्य ही की जीत होती है। बस उस सत्य को जब करने का अवसर मिलेगा, जहाँ कहीं भी सत्य बोलने का समय आएगा तो बोल दिया। जो सत्य बोल दिया है वो सत्य के बोलने से परमात्मा की प्राप्ति होती है। ऐसे सबके साथ जोड़ दीजिएगा। जिससे वो अक्षर प्राप्त होता है वो है पराविद्या। तो किससे? यानी सत्य से, यानी सत्य आचरण से, या यथार्थ ज्ञान से, या यथार्थ कर्म से, या यथार्थ उपासना से। इसको महर्षि ने लिखा शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म और शुद्ध उपासना। अर्थात हम उपासना करते हैं तो अशुद्ध उपासना करते हैं, हम कर्म करते हैं तो अशुद्ध कर्म करते हैं, हम ज्ञान प्राप्त करते हैं तो भी अशुद्ध ज्ञान प्राप्त करते हैं। अर्थात अशुद्ध को शुद्ध मान बैठे हैं। हाँ मैंने पढ़ लिया, दर्शन पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, वो पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, पढ़ा कुछ नहीं। हमें पढ़ तो लिया है ना। अरे जब पढ़ लिया है तो फिर गलत क्यों हो रहा है? अगर पढ़ लिया है तो गलत नहीं हो सकता। पढ़ने का मतलब है गलत को छोड़ना, अशुद्ध को छोड़ना। और पढ़ करके भी अशुद्धि करने लगे तो फिर पढ़ा कहाँ है? ये इसका अभिप्राय है। तो जिससे परमात्मा की प्राप्ति होती है, जिससे, वो है पराविद्या। ये इसको समझना है। तो आइए, एवं मुक्ति फलस्य न नियमो अस्ति। मुक्ति फल में कोई नियम नहीं है। तमेव विदित्वा अतिमृत्यु में थी। बस उसको जानने से ही मृत्यु को व्यक्ति तर जाता है। जानने से का मतलब है उसको व्यवहार से, व्यवहार पूर्वक जानने से, शब्दों से नहीं, व्यवहार से जानने से। अब ईश्वर को न्यायकारी के रूप में जानने से, ईश्वर को सत्य के रूप में जानने से, ईश्वर को रक्षक के रूप में जानने से, ऐसे उसके जो भी गुण हैं उसको उसी रूप में जानना होगा ना। केवल शब्दों से जानने से थोड़ा होगा। अब न्यायकारी, परमात्मा को न्यायकारी मान रहा हूँ और न्यायकारी मानता हुआ भी मैं परमात्मा से डर बिल्कुल नहीं रहा हूँ। परमात्मा को न्यायकारी का मतलब है उससे डरना। उससे डरने का मतलब है पाप कर्म नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने परमात्मा को न्यायकारी माना, क्योंकि वो तो छोड़ेगा नहीं मेरे को। तो न्यायकारी मानने का मतलब ये है कि पाप कर्मों का त्याग करना। तो ये है तमेव विदित्वा अति मृत्यु मेति का मतलब। उसको जानने से ही मृत्यु से तर सकता है। जानने का मतलब है उसके जो भी गुण हैं उसको उसी रूप में व्यवहार में लाने से मृत्यु को तर सकता है। ज्ञानात् मुक्ति, सांख्य दर्शनकार कहते हैं ज्ञान से मुक्ति होती है। तो यहाँ शुद्ध ज्ञान से मुक्ति होती है, अशुद्ध ज्ञान से नहीं। फिर कहा ज्ञानात् मोक्षो जायते राजसिंगा। महाभारत में भी कहा हे राजसिंगा, राजाओं में श्रेष्ठ, हे युधिष्ठिर मेरी बात सुनो। ये युधिष्ठिर को उपदेश किया जा रहा है, शांति पर्व का वचन है। राजसिंगा का मतलब है राजाओं में श्रेष्ठ। तो हे राजसिंगा, ये राजाओं में श्रेष्ठ, ये युधिष्ठिर, ज्ञानात् मोक्षो जायते, शुद्ध ज्ञान से मुक्ति होती है। यद उच्यते ज्ञानस्य फलम मुक्ति तत्र खलु नियमा प्रतिबंधो न कश्चिद विद्यते। ये जो बोला जा रहा है ज्ञान से मुक्ति का फल प्राप्त होता है, इस मुक्ति के फल में कोई नियम, कोई प्रतिबंध नहीं है। यहाँ पर यदा ही परमात्मा ज्ञानम संपद्यते, जब परमात्मा का शुद्ध ज्ञान प्राप्त होता है, तदा एव ही मुक्ति फलम अवाप्यते, तभी मुक्ति का फल प्राप्त होता है। जब राजा कह रहा हूँ, जब परमात्मा का ये शुद्ध ज्ञान प्राप्त होता है तभी समाधि लगती है। और समाधि में क्या मिलता है? ईश्वर का आनंद। और वो जीते जी वो आनंद मुक्ति जैसा है। जब तक शरीर में रहेगा तब तक वो मुक्ति का फल भोगेगा समाधि में बैठ करके, और शरीर छूटेगा तो मुक्ति में रहेगा, मोक्ष में रहेगा। तो जैसे ही ईश्वर का शुद्ध ज्ञान प्राप्त होता है, यदा ही परमात्मा ज्ञानम संपद्यते, जब परमात्मा का शुद्ध ज्ञान प्राप्त होता है, तदा एव मुक्ति फलम अवगम्यते, तभी मुक्ति का फल प्राप्त होता है उसी समय।
मुक्तौ एतत् जन्म अपर जन्म न अपेक्षते। मुक्तौ मुक्ति को प्राप्त करने में एतत् जन्म अपर जन्म न अपेक्षते, ये पूरा जन्म अपेक्षा नहीं है, यानी बहुत लंबा इस जन्म का मतलब है 100 साल की आवश्यकता नहीं वहाँ पर मुक्ति को पाने के लिए, और ना ही अपर जन्म, ना अगले जन्म की आवश्यकता है। बस आवश्यकता है शुद्ध ज्ञान को प्राप्त करने का, यथार्थ ज्ञान को प्राप्त करने का। कहते हैं तदवस्थादृते ब्रह्म ज्ञान अवस्थायाम तस्या मुक्ते अवधारणात् निश्चयात्। ब्रह्म ज्ञान अवस्थायाम, जब ब्रह्म ज्ञान की स्थिति प्राप्त होती है, मुक्तौ तस्या मुक्ते अवधारणात्, ब्रह्म ज्ञान की जो अवस्था है वही मुक्ति का अवधारण करने वाला है, वही ज्ञान मुक्ति का निश्चय करने वाला है। अर्थात ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति ही ये बता देगा आपको कि अभी आपको मुक्ति मिल गई। तथैव उच्यते ब्रह्मविद आपनोति परम, ऐसा ही शास्त्र कहता है, ब्रह्मविद, ब्रह्म को जानने वाला, आपनोति परम, वो मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। ब्रह्मविद, ब्रह्म को जानने वाला, अर्थात ब्रह्म का यथार्थ ज्ञान हो गया तो आपनोति परम, परम को प्राप्त कर ही लेता है। मतलब अवश्य, यानी इधर ब्रह्म विद्या की प्राप्ति, उधर मुक्ति की प्राप्ति, अर्थात शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति और फल की प्राप्ति। बस ये, और टिकट हाथ में लगाया, हाथ में दे दिया टिकट, इसका मतलब कुर्सी मिल गई, ऐसी स्थिति है। टिकट मिल गए हाथ में तो कुर्सी मिल गई, ऐसे समझ लीजिएगा। तो यही कहना चाह रहे हैं, एतद ही एव अक्षरम ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते। एतद ही अक्षरम ज्ञात्वा, इसी अविनाशी अक्षर को जान करके ब्रह्मलोके महीयते, वो ब्रह्मलोक में महिमा को प्राप्त होता है। मतलब कोई देरी नहीं है कि शुद्ध ज्ञान को प्राप्त करना और मुक्ति को प्राप्त करना। द्विरुक्ति अध्याय परिसमाप्ति अर्थ, तो तदवस्थादृते जो शब्द दोबारा पढ़ा है, ये अध्याय की समाप्ति के लिए पढ़ा है, ये कहना चाहते हैं। सूत्रार्थ लिखिएगा। इस प्रकार ब्रह्म ज्ञानी के विषय में, इस प्रकार ब्रह्म ज्ञानी के विषय में, इस प्रकार ब्रह्म ज्ञानी के विषय में, ब्रह्म ज्ञानी का मतलब ब्रह्म को जानने वाले के विषय में, इस प्रकार ब्रह्म ज्ञानी के विषय में मुक्ति फल का अनियम है। इस प्रकार ब्रह्मज्ञानी के विषय में मुक्ति फल का अनियम है, अर्थात ज्ञान होने पर, ज्ञान होने पर मुक्ति का होना अवश्य है, यह मुक्ति का मिलना अवश्य है। अर्थात ज्ञान होने पर मुक्ति का होना या मुक्ति का मिलना अवश्य है, अर्थात इधर ज्ञान हुआ उधर मुक्ति का मिलना। इस प्रकार ब्रह्मज्ञानी के विषय में मुक्ति फल का अनियम है, अर्थात ज्ञान होने पर मुक्ति का होना अवश्य है या मुक्ति का मिलना अवश्य है। हाँ जी, माता शकुंतला जी को क्या पूछना है? अपना माइक को खोलिए। पंचाग्नि में कौन कौन सी अग्नि आती है स्वामी जी? हाँ जी, पंचाग्नि में कौन कौन सी अग्नि आती हैं? आपके लिए 5 अग्नियां हैं। पंचमा यज्ञ, कौन कौन सी अग्नियां? पंचमा यज्ञ है माता जी, आपके लिए पंचमा यज्ञ है। आपके लिए पंचमा यज्ञ मतलब व्यक्ति के अनुसार मैं उत्तर दे रहा हूँ। पंचमा यज्ञ मतलब ब्रह्म यज्ञ एक अग्नि है, देव यज्ञ दूसरी अग्नि है, पितृयज्ञ तीसरी अग्नि है, बलिवैश्वदेव यज्ञ
चौथी अग्नि है, अतिथि यज्ञ पांचवी अग्नि है। नचिकेता में कठोपनिषद में अग्नि की 3 अग्नियों की बात है, वो कौन सी 3 है? वो त्रिनाचिकेता अग्नि जो है ना, वो कठोपनिषद में बताई है, वो 3 अग्नियां हैं। कौन कौन सी? आपने पढ़ा है कठोपनिषद, मेरे से क्या पूछना है, आप उसको आवृत्ति करो। आपने पढ़ा है ना कठोपनिषद, उपनिषद पढ़ करके ही तो आप वेदांत पढ़ रहे हो। हाँ जी, इसमें नहीं रहता, इसमें नहीं रहता। हाँ तो कोई बात नहीं, आप कठोपनिषद खोलो, फिर दोबारा देखो, वो 3 अग्नि आपको पता लगेगा। थोड़ा सा मेहनत आपको भी करना पड़ेगा ना माता जी, इस नाते आप कर लेंगे। हाँ, इस नाते से आप कठोपनिषद खोलेंगी। जी जी, धन्यवाद। हाँ जी, अजीत जी बताएंगे। नमस्ते सर जी, थोड़ा सा इस प्रसंग को, ब्रह्म ज्ञान के लिए कोई काल नियम नहीं है जी, इस जन्म में भी हो सकता है, अगले जन्म में भी हो सकता है, बहुत थोड़े समय भी हो सकता है। हाँ जी, थोड़ा सा और स्पष्ट करें। और क्या स्पष्ट करूं जी, जब आपको बोला गया व्यायाम करना चाहिए, आपने कहा करना चाहिए, आप नहीं करते हैं, नहीं करते। एक उदाहरण दे रहा हूं, आप नहीं करते, हाँ जी नहीं करते, तो आज से शुरू कर दो, तो आपने शुरू कर दिया, बस हो गया। इसको कहते हैं यथार्थ ज्ञान। ऐसे ही सत्य बोलना चाहिए, हाँ बोलना चाहिए। पत्नी के साथ सत्य बोलते हो? नहीं बोलता हूँ। बोलोगे कल से? बोलूँगा जी, अभी से बोलूँगा। आपने बोलना स्टार्ट कर दिया, तो इसको कहते हैं, इसके लिए समय नहीं लगता, इसके लिए समय नहीं लगता, इसके लिए जिगर चाहिए, बोलते हैं ना मोटी भाषा में, इसके लिए मतलब जिगर चाहिए, इसके लिए अपने आप को मारना पड़ता है व्यक्ति को। माता शकुंतला जी म्यूट कर दीजिए पहले। एक बार मैं म्यूट कर देता हूं उनका। हाँ जी, तो जिगर चाहिए का मतलब है, इसके लिए आदमी को अपने आप को मारना पड़ता है, अपने आप को इतना कमजोर करना पड़ता है, अर्थात अपने अहंकार को समाप्त करना पड़ता है। ये जो ईगो होता है ना, पति पत्नी के सामने, गुरु के सामने, या विद्यार्थी के सामने, किसी के भी सामने, हम बहुत सारा ईगो को लेकर के पालते रहते हैं जी, मतलब अपना बहुत सारी अपनी खुन्नस रखते हैं अपने अंदर, वो सब त्याग करके एकदम हल्का होना पड़ता है। जिस दिन उसको त्याग करेंगे ना, उसमें क्या टाइम लगेगा, जिगर चाहिए उसके लिए। अपने आप को कुछ नहीं समझना है। जब हम हमारे गुरु के पास जब हम आए थे पढ़ने के लिए, उन्होंने कहा आप क्या पढ़े हैं? मैंने व्याकरण पढ़ा, ये पढ़ा, वो पढ़ा। तो पढ़े होंगे, आप होंगे बहुत बड़े। यहाँ आपको बालक बन करके रहना। छोटा बच्चा होता है 5 साल का, हाँ जी छोटा बच्चा होता है, तो छोटा बच्चे को कैसे रखते हैं, उसको कुछ नहीं पता रहता है ना, वैसे रह सकते हो? हाँ जी रह सकता हूँ। मतलब अपने आप को छोटा बच्चा, 5 साल का बच्चा बनाना होगा। अगर ऐसा बनाएंगे तो आपकी सारी योग्यताएं धरी की धरी रह जाएंगी। आप कुछ नहीं, आप जीरो है, मेरे कुछ नहीं आता, तो जो बोला है सत्यवचन महाराज मान करके चलना होगा। तो अपने अहंकार को समाप्त करना है, ये साहस व्यक्ति नहीं करता है, किसी के भी सामने झुकने को तैयार नहीं होता है, निकट के लोगों के सामने विशेषकर। तो ये सब हम जिस दिन करेंगे उसके लिए समय नहीं लगेगा। हाँ जी, ये इसका अभिप्राय है। हाँ जी, वेद प्रिया जी का क्या प्रश्न है? स्वामी जी, जैसे आपने अभी बताया कि अहंकार का त्याग करना होता है, तो उसको छोड़ने के लिए, मतलब अहंकार को छोड़ने के लिए उपाय पूछ रहे हैं? हाँ जी, आपने अभी बताया ना कि जैसे अहंकार का त्याग करना होता है किसी दोष को अगर हम छोड़ना चाहते हैं जी, तो जैसे आपने एक एग्जांपल दिया था अभी सत्य बोलने का, तो उसके लिए हम अहंकार नहीं छोड़ते हैं, तभी नहीं बोल पाते हैं जी। आपने भी ऐसा बताया। पर स्वामी जी जैसे हम धैर्य का आपने एक बार बताया था, तो मैंने प्रैक्टिकल में करने की देखा, तो उसमें जब हम धैर्य हमने एक्सपेरिमेंट करा, तो उसमें लगा कि सच में जब धैर्य छोड़ा तो वो दुख प्राप्त हुआ, जब धैर्य खोया तो दुख हुआ जी, मानसिक दुख हुआ, जो हुआ। तो उसके बाद फिर अच्छा नहीं लगा धैर्य, ऐसा लगा कि धैर्य को बनाए रखे, पर फिर भी छूटा।
तो इसमें क्या हमें समझ में नहीं आया। नहीं नहीं, वो ऐसा होता, ऐसा कोई काम तो तुरंत समझ में आता है, कोई काम में थोड़ा सा वक्त तो लगेगा ना। मेरा ये मतलब नहीं है कि अगर किसी का बैकग्राउंड ऐसा है कि उसको शास्त्र ही नहीं पता है, विधान ही नहीं पता है, और उसके लिए मेहनत का भी पता नहीं है, उसके लिए कर्मों का पता नहीं, उसके लिए भक्ति का पता नहीं, और उसको आज समझ में आए तो आज मुक्ति मिलेगी, ये मेरा अभिप्राय नहीं है ना। उसको पूरा समझ आ गया, अर्थात सब पढ़ा, शुद्ध ज्ञान क्या है उसको पता है, मेहनत क्या करना होता है उसको पता है, धैर्य कैसे रखना होता है, धैर्य रखने न रखने से अथवा रखने से क्या क्या हानि लाभ सब कुछ पता है, ए टू जेड सब जानकारी उसको मिल गई। शुद्ध ज्ञान भी मिल गया, शुद्ध कर्म भी मिल गया, शुद्ध उपासना भी मिल गया, करता नहीं है, बस प्रैक्टिकली वो उसको व्यवहार में उतारता नहीं है, उसको सब पता है। ऐसे व्यक्ति के लिए बोला जा रहा है, उसके लिए समय नहीं लगता। ये नए व्यक्ति के लिए नहीं बताया जा रहा, जिसको कुछ भी पता नहीं है और उसको आज आपने बता दिया और उसको मुक्ति हो जाएगा आज, ये इसका अभिप्राय नहीं है जी। तो समझिए भी थे, जैसे अभी हमें पता चल गया नुकसान है हमें, फिर दोबारा हमसे क्यों हो जाता है? फिर क्या हो जाता है? दोबारा क्यों छोड़ देते हैं? फिर हम धैर्य छोड़ दिया जिसे दोबारा भी, वो तो असावधानी और असावधानी हो सकता है, लापरवाही हो सकती है, बहुत सारे छोड़ने के पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। वो सारे कारणों को आप इन्वेस्टिगेट करोगे तो समझ में आ जाएगा किस कारण से आपने छोड़ा है। सबके अलग अलग कारण होते हैं। तो प्रश्नोत्तर फिर हम करेंगे जी, कल करेंगे, अभी समय पूरा हो गया, इसको यहीं पर विराम देते हैं। कुछ लोगों के प्रश्न अभी आए हुए हैं। एक शब्द मैंने शायद गलत लिख लिया है, जो आपने सूत्रार्थ लिखाया है ना जी, इस प्रकार ब्रह्म ज्ञानी के विषय में मुक्ति फल का नियम है होना चाहिए ना, मैं अनियम लिख ली हूँ, नियम होना चाहिए ना, मैं पढ़ रही हूँ तो नियम है जी, नियम मतलब अनियम है, अनियम है, ये सही लिखा है आपने। अनियम है, अनियम का मतलब है, अनियम का मतलब है कोई नियम नहीं है, कभी भी आप कर सकते हो। नियम का मतलब है इतना समय लगेगा, वो कोई नियम ही नहीं है, अनियम ही है। ठीक लिखा आपने। अच्छा अनियम ही, अच्छा ठीक लिखा मैंने, जी, मैं सोची मैंने गलत लिख लिया। नहीं नहीं, ठीक लिखा है। ठीक है, धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति।